मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्ति का इंतजार लंबे समय से हो रहा है, लेकिन ओबीसी आयोग में पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया को जो अध्यक्ष बनाया गया है, उसके बाद अटकलें तेज हो गई है कि मोहन सरकार निगम मंडलों में नियुक्तियां करने जा रही हैं। जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि दिल्ली में लिस्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन संगठन स्तर पर हरी झंडे मिलने का इंतजार है। खास बात यह है कि चुनाव हारे और लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में लूप पर चल रहे बीजेपी नेताओं को इस बार निगम मंडलों में के जरिए वापसी की जा सकती है, जबकि जो कांग्रेस है वह छोड़ के जो बीजेपी में आए नेता, इस बार उनको भी निगम मंडल में जगह मिल सकती है। तो ये काफ़ी कुछ सूत्रों से जो खबर मिल रही है तो आपको बता रहे हैं। यही वजह है कि सबकी नज़रें इन नियुक्तियों पर टिकी है। राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि निगम मंडलों में संभावित जो नाम हैं उनको लेकर बातचीत शुरू हो गई है। सीएम मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच चर्चा हो चुकी है। इसी के बाद नामों को फाइनल किया गया है। भोपाल में बीजेपी ने लिस्ट जो तैयार करके दिल्ली भेज दी है। ऐसा सूत्रों के हवाले से एक और खबर आ रही है, जैसे ही इस लिस्ट को हरी झंडी मिलती है निगम मंडलों में नियुक्ति की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल गुरुवार को सीएम मोहन यादव और जो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और बीजेपी के जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं हितानंद शर्मा, उनके बीच एक बैठक हुई जिसमें निगम मंडलों में नियुक्ति जो होगी उस पर चर्चा हुई, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि निगम मंडलों के जो खाली पद हैं ऐसे में वो भरे जाएं। ऐसे में अब इंतजार ज़्यादा हो रहा था। दरअसल बीजेपी लगातार इस पर मंथन कर रही है और लगातार निगम मंडलों में जो नियुक्तियां हैं उनका इंतजार है। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में जो बोर्ड है उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 40 से ज़्यादा पद खाली है, क्योंकि तत्कालीन सरकार में हुई जो सभी नियुक्तियां हैं वह रोक दी गई थी। यही माना जा रहा है कि अब इनमें ज़्यादा देर नहीं की जाएगी। यही वजह है कि बुधवार को पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद इसे निगम मंडलों में औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है नियुक्तियों की। इसके अलावा कई नेता ऐसे हैं जो 2023 में विधानसभा का चुनाव हार चुके हो, या कई नेता लंबे समय से चुनाव लड़ने का जो मौका है वह तलाशते रहे। ऐसे नेताओं को बीजेपी एक बार फिर निगम मंडलों में नियुक्तियां कर मौका दे सकती है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले पूर्व मंत्री रामनिवास रावत का इसमें नाम है, और जो अन्य नेता चुनाव हारे और जिनको इंतजार है, इस तरह अरविंद भदौरिया है, उमाशंकर गुप्ता है, अंचल सोनकर है, कमल पटेल है, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का भी इसमें नाम है, ध्रुव नारायण सिंह भी इस लाइन में दिखाई दे रहे हैं, राकेश गिरी है, के त्रिपाठी है। ऐसे कई नेता हैं जिनकी वापसी निगम मंडलों में नियुक्ति के आधार पर बीजेपी सरकार कर सकती है। तो इन निगम मंडलों की नियुक्ति में और भी कई नाम है, जिस तरह लोकेन पारासर है, महेंद्र यादव है, आशीष अग्रवाल है। तो ये कुछ ऐसे नाम है जो निगम मंडलों में नियुक्ति में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इसी तरह की कई महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए आप देखते रहिए द डेली न्यूज़।